अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है वो है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें यू, ए, बी, सी और डी की सारी वैल्यूज़ गिवन है और इसका फर्स्ट वन क्वेश्चन है ए यूनियन सी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अरेंज कर लिया है। सारी वैल्यूज़ मुझे दी गई हैं, यू, ए, बी, सी और डी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है ए यूनियन सी। तो इसके लिए क्या, इसको सॉल्व हम लोग किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल दूँगी ए की वैल्यूज़। तो ब्रैकेट में आप देख सकते हैं ए की वैल्यूज़ मेरे पास क्या हैं, वो है 0, 2, 4, 6 एंड 8। उसके बाद मैं ब्रैकेट्स क्लोज कर दूंगी। साथ मेरे पास सवाल में यूनियन दिया गया है तो यहाँ पर मैं यूनियन डाल दूंगी। अगेन मैं ब्रैकेट डाल दूंगी और सी की वैल्यूज़ लिख दूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास सी की वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, वो है मेरे पास 1, 2, 3 एंड 8 और उसके बाद मैं फिर से ब्रैकेट्स को क्लोज कर दूंगी। ओके, सो यूनियन का क्या मतलब होता है? यूनियन का मतलब होता है कि आपने ए के एलिमेंट में और बी के एलिमेंट में आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हों सबको आपने तरतीब के साथ लिख देना है, मतलब सीक्वेंस के साथ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं ए और सी के अंदर, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी इसको लिखना। तो स्टार्ट में कर लूँगी 0 से। 0 मेरे पास दोनों मतलब ए में भी दिया जा रहा है और सी में नहीं है 0, बट ए में तो है, इस वजह से मैं इसको तरतीब से लिखना स्टार्ट कर दूंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5 बताएं मुझे। 5 ना तो ए में है ना सी में है, सो इसलिए मैं 5 को नहीं लिखूंगी। 4 के बाद मेरे पास 6 देखें सी में, ए में आ रहा है बट सी में नहीं है, बट मैं फिर भी लिख लूँगी 6। 7 मेरे पास किसी एलिमेंट में नहीं है तो मैं नहीं लिखूँगी। 8 मेरे पास दोनों एलिमेंट्स में, बट मैं 1 लिख दूँगी। यूनियन का यही मतलब होता है कि आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख देना है। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो कुछ इस तरह से होगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास यहाँ पर है ए यूनियन डी। तो उसके लिए मैं क्या कर लूँगी कि यहाँ पर मैं पहले ए की वैल्यूज़ डाल दूँगी। ए की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, 0, 2, 4, 6, 8, विच इज़ 0, 2, 4, 6 एंड 8 ब्रैकेट क्लोज। बीच में मेरे पास यहाँ पर यूनियन है तो मैं ये यूनियन लिख दूँगी और उसके पास मेरे पास डी का एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं डी की मेरे पास वैल्यूज़ क्या दी गई हैं, 4, 5, 6 एंड देन 7 ब्रैकेट मेरे पास हो गई क्लोज। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यूनियन का भी मैंने आपको समझाया कि सारे के सारे एलिमेंट्स को तरतीब के साथ आप लिख लेंगे। तो वो कुछ किस तरह से होगा, लाइक 0, 1 नहीं है, स्किप इट, देन 2, 3 नहीं है, स्किप इट, देन 4, ओके, 5 एक में है, ओके, 6, okay, 7 and then 8. So this is the answer, simple as it is. Now moving to the question number 3. 3 में आप देख सकते हैं मेरे पास आप दिया गया है एलिमेंट्स है मेरे पास सी यूनियन डी। क्या करेंगे आप, सी और डी की वैल्यूज़ जो हैं ये हम लोग लिख लेंगे। तो मेरे पास सी की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं क्या हैं, वो है मेरे पास सी की है मेरे पास 1, 2, 3 एंड देन 8 ब्रैकेट क्लोज। और डी की मेरे पास क्या वैल्यूज़ हैं, डी की है मेरे पास, बीच में यूनियन आ जाएगा, डी की वैल्यूज़ आ जाएंगी मेरे पास 4, 5, 6 एंड देन 7 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, यूनियन में इन दोनों वैल्यूज़ को तरतीब से लिख लूँगी, लाइक सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8। सो ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज माई आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। लो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आप देख सकते हैं कि आप मुझे जो हैं वैल्यूज़ दी गई हैं वो है मेरे पास सी यूनियन यू। यू की वैल्यूज़ हैं मेरे पास लाइक 0 से लेके 9 तक हैं। तो पहले मैं इसमें सी की वैल्यूज़ डाल दूँगी। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1, 2, 3 एंड 8, 1, 2, 3 एंड 8। फिर मेरे पास आ रहा है यूनियन और यू की वैल्यूज़ अभी मैंने आपको बताई थी 0 से लेके 9 तक, मतलब सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सारे के सारे एलिमेंट्स को तरतीब के साथ लिख लूँगी। तो मेरे पास आंसर बन जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8। ओके, सो इस तरह से ये सारे के सारे मेरे एलिमेंट्स तरतीब के साथ आ गए। ओके, सो जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है वो मेरे पास आ रही है ए यूनियन एम्प्टी। ये जो सैम्पल यहाँ पर मेंशन हो रहा है इसका नाम होता है ए यूनियन एम्प्टी। इस सैम्पल को हम लोग कॉल करते हैं एम्प्टी। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सबसे पहले ए की वैल्यूज़ अरेंज कर लूँगी। अभी मैंने आपको बताई थी ए की वैल्यूज़ थी मेरे पास 0, 2, 4, 6, 8। सो आई विल राइट हेयर 0, 2, 4, 6 एंड 8।
ओके। और उसके बाद बीच में यूनियन है तो मैंने ये यूनियन डाल दिया। एम्प्टी का क्या मतलब होता है? नल, सिंपल, खाली। इस आपने इस सेट को आपने बिल्कुल खाली छोड़ देना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट सिंपली हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 0, 2, 4, 6 एंड 8, बिकॉज इस वाले एलिमेंट में तो सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। सो यही मेरा आंसर बनेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर जो इसका 6 है, यहाँ पर हम मुझे बता रहे हैं ए इंटरसेक्शन भी। अभी देखो सिंबल को देखो डिफरेंस, पहले यहाँ पर ये यूनियन का था, अब यहाँ पर ये इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। सो इंटरसेक्शन के सिंबल के लिए सिंपल से डिफरेंस है कि जो दोनों एलिमेंट्स में कॉमन होंगे, दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे हम उसको ही सिंपली लिख लेंगे। लेट्स फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास ए के जो एलिमेंट्स थे वो मेरे पास सेट के अंदर जो एलिमेंट्स थे वो मेरे पास थे 0, 2, 4, 6 एंड 8। सो आई विल राइट हेयर 0, 2, 4, 6 एंड 8 ब्रैकेट क्लोज। बीच में मेरे पास इंटरसेक्शन है तो मैं इंटरसेक्शन का यहाँ पर सिंबल लगाऊंगी, देन करली ब्रैकेट स्टार्ट। और बी की जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो है 1, 3, 5, 7, 9। सो इट्स 1, 3, 5, 7 एंड देन 9 ब्रैकेट क्लोज। सो अगेन आई विल राइट हेयर ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू, अब देखें दोनों एलिमेंट्स में क्या चीज़ कॉमन है? 0 इसमें नहीं है, नो कॉमन, 2 नॉट, 4 नॉट, 6 8। इसका मतलब ना तो इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन है ना कुछ इसमें एलिमेंट कॉमन है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? एम्प्टी। मतलब आप इस सेट को बिल्कुल एम्प्टी खाली छोड़ देंगे। ना हमारे पास एलिमेंट सेट ए में कोई एलिमेंट है ऐसा जो कि बी में रिपीट हो रहा हो, ना बी में कुछ ऐसा जो कि ए में रिपीट हो रहा हो। तो जब इस तरह की सिचुएशन आए तो आपने अपने इस सेट को बिल्कुल खाली छोड़ देना है, एम्प्टी। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर एम्प्टी का इस तरह से सैम्पल भी मैंशन कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 जो मेरे पास है उसमें है कि बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें क्या करना है, सेम वही बात रिपीट हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर इसमें मैं बी के सेट में बी के एलिमेंट्स लिख लूँगी। बी के मेरे पास 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 एंड देन 9। ओके, ब्रैकेट क्लोज। बीच में मेरे पास इंटरसेक्शन है, सो आई विल राइट हियर इंटरसेक्शन। और सी के एलिमेंट्स हैं जो इसमें मेरे पास जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो है 1, 2, 3, 8। इट्स 1, 2, 3 एंड देन 8 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या चीज़ रिपीट हो रही है। रिपीट मतलब जो कि बी में भी हो और सी में भी हो, तो वो है मेरे पास 1। ओके, 1 इसमें भी है, दोनों में हो गया 3। उसके अलावा और कोई भी मेरा एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर लिख लूँगी बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ इक्वल टू 1 एंड 3। डन, दिस इज़ माई आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने देखना है कि सी इंटरसेक्शन डी, मतलब आपने सी और डी की वैल्यूज़ डाल देनी है। तो सी में मेरे पास जो वैल्यू है वो है 1, 2, 3 एंड 8। बीच में आ गया इंटरसेक्शन। और डी में जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं वो है 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6 एंड देन 7 ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो आई विल राइट हेयर सी इंटरसेक्शन डी विच इज़ इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि रिपीट कौन से मेरे एलिमेंट्स किस सेट में हो रहे हैं। सो आई थिंक कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पर। अगेन मैं इसको इस तरह से या तो एम्प्टी छोड़ दूँगी या इसमें आप सिर्फ ये सिंबल डाल दें एम्प्टी का। ओके, 8 के बाद सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं जो कि रह गया है 9 और 10। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ओके, बहुत इजी और सिंपल से क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। 7 में मेरे पास u की वैल्यूज़ दी गई हैं 1 से लेके 7 तक। एक सेट की वैल्यूज़ हैं और ये बी सेट की वैल्यूज़ हैं। तो इसका जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है वो है मेरे पास ए के ऊपर ये जो छोटा सा आपको कॉमा नज़र आता है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, सो यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट वन क्वेश्चन है, इन वैल्यूज़ के मुताबिक मेरे पास क्वेश्चन है ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब अब आपने ए के कॉम्प्लीमेंट के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। इस कॉम्प्लीमेंट को अब हम सॉल्व करेंगे। तो उसका बेसिकली क्या होता है, ये जो u रिप्रेजेंट करता है, इस u से हम लोग इस कॉम्प्लीमेंट को ख़त्म करेंगे। लाइक हाउ, लाइक u माइनस a कर देंगे। मेरे पास a लिखा, मैंने a लिख दिया। b होता तो मैं यहाँ पर b राइट कर देती। सिंपली बात है, मैं u की वैल्यूज़ क्या थी मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7। उसके बाद मेरे पास माइनस है, मैंने माइनस डाल दिया। ए की क्या एलिमेंट्स में है मेरे पास 1, 2, 5 एंड देन 7 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, माइनस कर देने हैं। लाइक 1, 2, 5 एंड 7 इस एलिमेंट में से 1, 2, 5 एंड देन 7। सो ए के कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए हैं वो क्या रह गए मेरे पास 3, 4 एंड देन 6। सो दिस इज माई आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास है ये बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर मेरे पास अगेन वहीं जैसे मैंने ए को सॉल्व किया था सेम उसी ट्रिक्स के साथ मैं बी को सॉल्व करूँगी। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा u माइनस बी। ओके,
सो u माइनस बी को मैं किस तरह से सॉल्व करूँगी, लाइक मैं सबसे पहले u की वैल्यूज़ डाल दूँगी जो कि मेरे पास थी 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद मेरे पास माइनस है, माइनस के बाद मैं b की वैल्यूज़ डाल दूँगी, वो है 1 3 6 एंड 7 डन। अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगी 1 3 6 7 1 3 6 7 मेरी कर गई हैं कट। सो बी के जो कॉम्प्लीमेंट है मेरे पास वैल्यूज़ क्या बच गई हैं, इसके में बच गई हैं 2 4 5। सो दिस इज़ माय आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो उसमें क्या बोल रहे हैं, वो है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब होल के कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को सॉल्व करना होगा, जो आंसर आएगा उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ आपको इसको सॉल्व करना होगा। सो यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से, तो इसमें सबसे पहले मैं ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करूँगी जो कि है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ए की वैल्यूज़। आपको अभी पता है मैंने बताई थी ए की वैल्यूज़ थी 1 2 5 एंड देन 7। उसके बाद ये ब्रैकेट हो गई क्लोज और बीच में मैं डाल दूँगी इंटरसेक्शन, ओके। और उसके बाद अगेन मेरे पास जो बी की वैल्यू है वो है 1 3 6 एंड 7। इट्स 1 एंड देन 3 6 एंड देन 7, ओके। इस तरह की वैल्यूज आ गई। अब है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपने क्या उठाना होता है, कॉमन उठाना होता है जो कि दोनों में रिपीट हो रहे हो। सो आई थिंक वो दो एलिमेंट्स हैं जो कि है 1 एंड देन 7, ओके। अब मैंने क्या करना है, इस कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करना है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड यही आसान सा है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इट्स यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो आपके पास ये इसका आंसर निकला है, ये ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल ए इंटरसेक्शन बी का आंसर ये वाला निकला है। तो हम क्या करेंगे, यू की वैल्यूज डाल देंगे जो कि मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट क्लोज, ओके। और माइनस कर देंगे जो कि मेरे पास ये आंसर निकला था 1 एंड 7, ओके। सो 1 एंड 7 बीच में माइनस है तो ये आपस में कट कर जाएंगे। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू, रिमेनिंग वैल्यूज आपके पास क्या निकली हैं, वो हैं 2 3 4 5 एंड देन 6। दैट्स इट। सो दिस इज माई आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे है, अभी मैंने इंटरसेक्शन के साथ किया था, अब ये यूनियन के साथ है। ये बहुत इजी है, आप लोग खुद इसको ट्राई कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 करवा रही हूँ जिसमें है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह से मैं आपको 5 करूँगी सेम एज इट इज़ वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 होगा, बट वहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन है। यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। यूनियन में हम लोग सारे कॉमन एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स एक ही साथ लिख देते हैं, और इंटरसेक्शन में हम लोग जस्ट कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि हमारे पास जिस भी दोनों सेट में कॉमन होते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट इन यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैं सिंपल ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूंगी, देन मैं बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करूंगी। इसका और इसका जो आंसर आएगा उसको मैं करूंगी यूनियन के साथ। तो उसके लिए मेरे पास मेथड क्या है, तो फर्स्टली आई विल राइट हेयर इट्स ए कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू इट्स यू माइनस ए। सो अभी मैंने आपको बताया था यू की जो वैल्यूज थी 1 to 7 थी, 1 2 3 4 5 6 7। बीच में मेरे पास माइनस है, और ए की जो वैल्यूज़ हैं मेरे पास हैं 1 2 5 7 1 2 5 एंड 7 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे वैल्यूज़ को, लाइक 1 2 5 7 1 2 5 एंड 7। सो ए के कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बच गई, वो बच गई हैं 3 4 एंड देन 6। दैट्स इट। सेम प्रोसेस के साथ मैं अब बी कॉम्प्लीमेंट को करूँगी। यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इट्स यू माइनस बी आ जाएगा। तो यू की वैल्यूज थी 1 2 3 4 5 6 7 माइनस मेरे पास बी की वैल्यूज की एलिमेंट की वैल्यूज है मेरे पास 1 3 6 7 ब्रैकेट विल बी क्लोज, ओके। सो अब मैंने क्या कर देना है, माइनस कर देना है 1 3 6 7। इट्स 1 3 6 एंड 7, ओके। सो बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसकी जो वैल्यूज़ बच गई हैं 2 4 एंड देन 5, ये बच गई। अभी मैंने क्या कहा था, इसका आंसर और इसका आंसर ये दो निकल है। अब इसको मैं बीच में क्या है, मेरे पास यूनियन है, तो यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख दूंगी। सो आई विल राइट हियर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट में मेरे पास क्या निकला था 3 4 एंड 6। यूनियन है बीच में तो इस वजह से मैंने यूनियन डाल दिया, इंटरसेक्शन होता तो इंटरसेक्शन डाल दी। और बी की वैल्यूज़ मेरे पास निकली हैं 2 4 एंड देन 5, ओके। अब मैंने क्या कर देना, इन सब एलिमेंट्स को अरेंज कर देना है इक्वली। तो सबसे पहले 2 3 4 दोनों में, बट वन टाइम लिखूंगी 4 5 एंड देन 6
दैट्स इट। सो ये मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसका फर्स्ट पार्ट है यू की ये वैल्यूज़ हैं ए की, बी की और सी की, हमें ये गिवन वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हमारे पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए यूनियन बी यूनियन सी है, मतलब ए यूनियन बी, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके आंसर को यूनियन सी के साथ करेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर ये शो करा देती हूँ। सो सबसे पहले मेरे पास आई विल सॉल्व दिस टू ए यूनियन बी, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ए यूनियन बी। ओके, सो ए यूनियन बी की, इसमें ए की वैल्यूज़ जो थी वो मेरे पास थी दैट इज़ 1 3, यहाँ पे मैं लिख लूँगी 1 and 3, देन यूनियन, और बी की जो वैल्यूज़ थी वो मेरे पास थी 2 and 4, 2 and 4 आ गई यहाँ पर, 1 3 2 and 4। अब देख सकते हैं आप इसमें कुछ भी मेरे पास वो यूनियन में मतलब क्या होता है, हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स एक ही साथ लिख देने होते हैं तरतीब के साथ, 1 2 3 and 4, सिंपल। अब ये मेरे पास आंसर निकला, इसी आंसर को मैं क्या कर लूँगी, यूनियन सी के साथ कर लूँगी। तो यहाँ पे लिख लूँगी ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, सो ये मेरे पास जो आंसर निकला हुआ है 1 2 3 and 4 यूनियन करके, ये जो मेरे पास सी की वैल्यू है इसमें मेरे पास जस्ट 5 गिवन है, तो ये 5 मैं ऐड कर दूँ, तो इस यूनियन में मैं यहाँ पर सी में क्या कर लूँगी, ये जस्ट 5 लिख लूँगी। तो अब मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5। कंप्लीट आंसर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ विच इज़ 1 2 3 4 and 5, दैट्स इट, इट्स माई आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, प्रूव दैट, मतलब हमने प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम्स। ओके, वेन डायग्राम्स के मुताबिक अब हमने इन क्वेश्चंस को प्रूव करना है। तो पहले जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल टू कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका भी जो आंसर आएगा वो इसका आंसर लाजमी आना चाहिए, तो ही मेरा ये प्रूव होगा, अदरवाइज मेरा ये रॉन्ग होगा। तो ए यूनियन बी होल का वैल्यूज़ जो मेरे पास ए बी सी की रहेंगी वो यहीं रहेंगी, ठीक है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को मैंने इन क्वेश्चंस के मुताबिक प्रूव करके इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को अरेंज कर लिया है। तो फर्स्ट वन मैं लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करूँगी, देन राइट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या आ रही है, ए कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट का आसान सा तरीका है, यू माइनस ए कर देंगे। यू की वैल्यूज़ अभी मैंने आपको बताई थी कि हमारे क्वेश्चन में जो यू की वैल्यूज़ हैं 1 से 5 तक हैं, ए की 1 3, बी की 2 4। सो यू की वैल्यूज आई विल राइट हेयर, इट्स 1 2 3 4 एंड देन 5 आ गई। माइनस ए की वैल्यूज क्या थी, अभी ए की थी 1 एंड देन 3, 1 एंड देन 3, सिंपली 1 3 1 3। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो मेरे पास निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 2 4 5, 2 4 and then 5. Okay, now same process goes with b complement. b complement is equal to its u minus b. तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर u की वैल्यूज़ अगेन 1 2 3 4 and then 5 माइनस b की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास, b की मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो गिवन है विच इज़ 2 and 4, 2 and then 4। so 2 4 2 4 सब्ट्रैक्शन में ये कट कर जाएगा। b complement is equal to its 1 3 and then 5, that's it। ओके, अब मेरे पास a कॉम्प्लीमेंट भी निकल आया और ये b कॉम्प्लीमेंट भी निकल आया, बीच में मेरे पास यूनियन है, तो मैं इन सारी वैल्यूज़ को सिंपली अरेंज कर लूँगी। सो आई विल राइट हेयर a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू इज़ a 2 4 and then 5 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन b 1 3 and then 5। ओके, सो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू इट्स 1 2 3 4 एंड 5। यूनियन में मैंने आपको बताया वह सारे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग तरतीब के साथ लिख देते हैं। तो यहाँ मैं मेंशन कर दूँगी, ये मेरी हो गई लेफ़्ट हैंड साइड। ओके, अब यहाँ पे मैंने ये राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी को करूँगी, ब्रैकेट के अंदर जो आंसर आएगा उसको कॉम्प्लीमेंट के साथ करूँगी। सिंपली आई विल राइट हेयर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, आई विल राइट हेयर ए वैल्यू। अब ए की जो मेरे पास वैल्यूज़ थी वो थी 1 3 1 एंड देन 3 ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन, और बी की जो मेरे पास वैल्यूज़ थी वो थी 2 एंड देन 4 ब्रैकेट क्लोज। ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ इक्वल टू, कुछ भी एलिमेंट कॉमन है तो इसको मैं क्या कर लूँगी, सिंपल एम्प्टी खाली छोड़ दूँगी। इसी को मैंने क्या कर देना है, होल का कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो होल के कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसको सिंपली मैंने कर देना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू u माइनस ए इंटरसेक्शन b। कॉम्प्लीमेंट हमेशा इसी तरह से निकाला जाता है। तो उसके लिए मेरे पास u की वैल्यूज़ क्या थी, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 1 2 3
4 एंड देन 5 माइनस ये था मेरे पास एम्प्टी था, तो मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या लिखूँगी, एम्प्टी, तो ये सारी वैल्यूज़ अब सेम आ जाएंगी। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड देन 5। तो ये मेरे पास जो हो गया, मेरे पास राइट हैंड साइड था और ये जो मेरे पास था ये लेफ्ट हैंड साइड था। आप देख सकते हैं इसकी भी 1 to 5 निकली हैं वैल्यूज़, इसकी भी 1 to 5। सो आई विल राइट हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू इट्स राइट हैंड साइड और हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी हमने सेम यही काम करना है, प्रूव करना है। ये आप लोग लाजमी खुद ट्राई कीजिएगा, जिस तरह से मैंने पार्ट 1 किया है सेम एज इट इज़ पार्ट नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं, इसमें भी हमने सेम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली बस प्रूव कर देना है। लाइक अब हमारे पास है ए यूनियन बी की वैल्यूज़ गिवन है और बी यूनियन ए की गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बस बी की वैल्यूज़ हमने निकाल देनी है और उसके बाद ये हमारे इजीली प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गैप्स हैं, गैप्स आप लोग खुद करेंगे प्रूफ। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास वैल्यूज दी गई हैं बट प्रूव लिखा हुआ है विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मतलब अब हमें लिखा नहीं हुआ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, या किस तरह से हमने करना है, हमें याद करना होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लेट मी शो यू। ये देख सकते हैं बुक के आप पेज नंबर 12 पे जब जाएंगे तो आपको ये एक वैल्यूज यहाँ पर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से लिखे हुए नजर आएंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू दिस वन वैल्यू। इसका मतलब ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टी लिखी हुई है आई विल कॉल इट दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, सवाल में सिर्फ आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी हुई होगी और आपने इसकी मदद से ए बी सी की वैल्यूज डाल के इसको प्रूव करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये वैल्यूज है, ये आपको खुद याद करनी होंगी कि एसोसिएटिव की कौन सी होती हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव की कौन सी होती हैं। ब्रैकेट्स का बहुत ख्याल करना है, अगर आप ब्रैकेट गलत लगा दोगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत ही आएगा। सो एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की आपको स्टेटमेंट खुद याद करनी होगी, एलिमेंट्स के मुताबिक आपने इनको फिर प्रूव करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 एसोसिएटिव से आप लोग कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज यूनियन, अदर वन इज इंटरसेक्शन। वेरी इजी, आप लोग वहीं से उसी प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको प्रूव कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास है डिमॉर्गन्स लॉ और डिमॉन्स्ट्रेटेड लॉ और डिमॉर्गन्स लॉ। प्रूव विद वेन डायग्राम्स, वो प्रूव विद वेन डायग्राम डिमॉर्गन्स लॉ के आप स्टेटमेंट देखिएगा और इसको लाजमी प्रूव कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग मोस्टली बच्चों को नहीं कराते, तो ये होता है आउट ऑफ सिलेबस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, तब तक आप लोग इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।